हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ ही जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ प्रिडिक्शन वीडियोस जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रिडिक्शन शेयर की थी, वो लाइमलाइट हो रही है, सामने आ रही है। और उसके साथ ही स्टॉक मार्केट को लेके मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई हुई थी, तो सोचा उसके ऊपर भी बात की जाए। और काफ़ी ज़्यादा लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, तो सोचा एक सेपरेट सी वीडियो बना ली जाए। और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से ग्रह गोचरों के बारे में बताऊंगी, और साथ में ना बुध के बारे में बात करूंगी। जो स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं स्पेशली, वो देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और जो लोग प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं, है ना, व्हाट्सएप चैनल पे हैं और इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, जब आप फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे करिए, क्योंकि हमें जहाँ पे भी मौका मिलता है हम वहीं पर अपनी प्रिडिक्शन शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म रहे हमारा, है ना, तो जहाँ पे मौका मिलता है हम वहीं पर आकर अपनी प्रिडिक्शन शेयर कर देते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, शुक्र राहु, मैं काफ़ी अपनी पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को मैंने शुक्र राहु का गोचर बताया था, कि जब वो साथ में आएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा मैरिज में इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो जो अभी एक गोविंदा का केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब लाइमलाइट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो, अ, आग लगती है तो धुआं निकलता है, सिंपल सी बात है। तो बस वो वाली चीज़ है। और मीन राशि में वैसे तो जो शुक्र है वो उच्च के होते हैं, बट राहु के साथ हैं तो पीड़ित हो गए। तो जिस वजह से आप देख ही रहे हैं चीज़ें खराब हैं। और अब मीन राशि में जो हैं वो बुध भी आ गए हैं। ठीक है, 27 फरवरी को। 20 जनवरी से जो बुध थे वो भी अस्त चल रहे थे। ठीक है, 25 फरवरी को उदय भी हुए थे। बट स्टिल आप अभी जो स्टॉक मार्केट का हाल देख रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, है ना। 29 मार्च को अब एक एक करके ना आप ये देखेंगे कि अब जैसे बुध राहु के पास आ गए हैं, मीन राशि में आ चुके हैं, बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक है, तो नीच के हो गए हैं तो चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर अब आपको इसके थोड़े से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और स्पेशली ना उन लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। देखो, मैं जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं ना, ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी डिस्क्राइब करूँ कि जब हमारा लगन लॉर्ड, है ना, या हमारा जो राशि लॉर्ड है, वो इस टाइम पर खराब स्थिति में है अगर, ठीक है, तो उसका प्रभाव भी ना हमारे ऊपर वैसे ही पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर का मुखिया अगर बीमार होगा तो भाई वो हमारी आवभगत नहीं करेगा, वो हमारा वेलकम नहीं करेगा, वो हमें पानी नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है। तो वो वैसी सी सिचुएशन चल रही है अभी प्लैनेट्स की ना, अस्त व्यस्त हो रखे हैं। आप देख ही रहे हो चीज़ें नेगेटिव नोट्स पर चल रही हैं। मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि खुद ही कुछ ना कुछ नेगेटिव, क्योंकि मंगल जो है वो 7 जून तक कंट्रोल में नहीं आने वाला। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि कभी ऊपर होगा, मतलब कभी वो नीच राशि में जाएंगे, कभी मिथुन में जाएंगे, तो दोनों में ही उन्होंने नेगेटिव ही रिजल्ट देने हैं हमें। और देख भी रहे हो कि उनका भी प्रभाव आप देख ही रहे हो कि चीज़ें नेगेटिव ही हो रही हैं, है ना। तो जो बुध हैं वो राहु के साथ आ गए हैं 27 फरवरी को, और वो 6 मई तक यहीं पर ही रहने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम बुध और राहु को साथ में देखते हैं तो ये जड़ दोष बनाता है एक। ठीक है, तो हम इसको भी एक पितृदोष के रेशो में ही काउंट करते हैं। जड़ दोष बनता है जो कि खराब ही है। ठीक है, और डेंटिस्ट के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और सेम ऐसा आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं हमारी स्पीच से रिलेटेड परेशानी आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस लोगों का पीक पर होगा इस टाइम पर। ठीक है, वो चीज़ें आप देखेंगे। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली मिथुन राशि और कन्या राशि वालों ने। दांतों से रिलेटेड परेशानी आएगी, नर्व्स खिंचेंगी, इस तरीके की चीज़ें होने के चांसेस बनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और बाकी तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आपका इंडिविजुअल होरोस्कोप है ना, वो डिटेलिंग में चीज़ें बताते हैं। क्योंकि
देखो ये ना एक जनरल प्रिडिक्शंस हैं, ये जनरल मैं आपके साथ जो गोचर चल रहा है ना उसके ऊपर बात कर रही हूँ। अब आपके बर्थ चार्ट में इंडिविजुअली होरोस्कोप में क्या स्थिति बन रही है, कौन सी दशा चल रही है ना, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं कैसे नहीं हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं और फिर उसके हिसाब से रेमेडीज़ को करना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा फ्री की चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, फिर हम हमेशा अपने लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं फ्री वाली चीज़ों में। अब जो शनि है, शनिदेव हैं, वो भी 23 फरवरी से अस्त हो गए थे, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अब वो 29 मार्च तक अस्त ही रहेंगे, है ना। तो जब शनिदेव अस्त होते हैं तो जो सूर्य हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइम पर देखेंगे जो लोहे के, मतलब मैंने अभी पीछे देखा था कि टाटा के शेयर्स नीचे, उनमें भी डाउनफॉल आया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब जब शनि ही फेवरेबल टाइम पे नहीं चल रहे हैं, है ना। तो जितने भी शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं, तेल हो गया लोहा हो गया, उन चीज़ों में, आप चीज़ों में देखोगे कहीं ना कहीं वो मंदी आएगी, है ना। और जब शनि और सूर्य अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, देखो जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में आए वहीं पर कुंभ का स्नान एक तरीके से मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो बंद ही हो गया। अब जो लोग जा रहे हैं वो अपना घूमना फिरना कर रहे हैं क्योंकि वो अब उस चीज़ का महत्व नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का इतना महत्व नहीं है, इसीलिए वहाँ के जितने भी बड़े साधु संत थे वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। और जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में मूव करने वाले थे उससे पहले ही, है ना। अब जो सूर्य हैं वो यहाँ पर मार्च तक रहेंगे, 14 मार्च तक शनि के साथ रहेंगे। ठीक है, जिस बीच में आप देख रहे हैं काफ़ी सारी जगहों पर जो सख्त कानून बन रहे हैं, और क्विक मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं चीज़ों को लेके, मतलब कानून इस टाइम पर थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। ठीक है, सूर्य थोड़ा सा पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि छापेमारी हो सकती है कहीं पर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब 14 मार्च तक वो यहीं रहने वाले हैं, ठीक है, शनि के साथ। तो फिर वो अप्रैल के महीने तक भी जो है सूर्य मीन राशि में आएंगे, तो फिर वो वहां पर आकर एक पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे जैसे सारे प्लैनेट्स राहु के इर्द गिर्द आते रहेंगे, मतलब राहु की मीन राशि में आते रहेंगे मीन राशि का वेटेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर, बट आप इस चीज़ को भी मान के चलिएगा। ठीक है, लोहे से रिलेटेड वर्क जो है, जो सैटर्न से गवर्न होते हैं, तो उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, वो गिरे हैं अभी, है ना। और स्टॉक मार्केट का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है ऑलमोस्ट 6 मई तक, 6 मई तक आप ऐसे ही देखेंगे। तो थोड़ा सा वाइजली निवेश करिएगा प्लीज़। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस साल आप काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे शेयर मार्केट में, तो प्लीज़ सोच समझ कर ही, बुद्धि का उपयोग कर कर ही चीज़ें लें, करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए ही चीज़ें खराब हो जाएं। ठीक है, और जब हवा चलती है ना तो उसका इम्पैक्ट सब पर ही पड़ता है, किसी पे ज़्यादा पड़ता है किसी पे कम पड़ता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट, सिंपल, है ना। वो हमारी इंडिविजुअल कुंडली पे पता चलता है कि हाँ वो शायद हवा अ, में हम बाहर निकले ही ना तो हम बच जाएं, वो चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं, बट थोड़ा बहुत असर वो रहेगा करेगा, राइट। ठीक है, 18 मई तक राहु जो है वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं। फिर मीन राशि और कन्या राशि तो अभी बहुत ज़्यादा पीड़ित चल रही थी 18 महीने से, चलो यहाँ पर 2-3 महीने और रह गए हैं। प्रभु का नाम लीजिए, मंत्र जाप करिए, निकल जाएगा ये समय भी। फिर उसके बाद कुंभ राशि वाले थोड़ा तैयार हो जाइए उस चीज़ के लिए, और सिंह राशि वाले भी तैयार हो जाइए, उनकी बैंड बजेगी, मतलब परीक्षा के लिए अब आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, 31 मई तक जो है वो शुक्र जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। 31 मई तक शुक्र जो है मीन राशि में ही रहेंगे, बट 18 मई तक वो राहु के चंगुल में हैं। ठीक है, तब तक पीड़ित ही हैं। 2 मार्च को जो है शुक्र वो वक्री हो जाएंगे। ठीक है, और वो 3 अप्रैल तक वक्री ही रहने वाले हैं, जिस वजह से आप देखेंगे ये जो ब्रेकअप की न्यूज़ है ना ये और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, लोगों के रिश्ते टूटेंगे,
इस तरीके की न्यूज़ आप देखेंगे, मतलब जो शादी का मामला होता है उसमें आप देखेंगे कि रिश्ता हुआ था फिर टूट गया, वैसी सी न्यूज़ आपको सुनने में आएंगी। ठीक है, या रिलेशनशिप इश्यूज ख़राब होंगे, उस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। ब्रेकअप्स इश्यूज, लव से रिलेटेड, ये जो कुकर में लड़कियां मिलती हैं, फ्रिज में मिलती हैं, इस तरीके की जो दुर्घटनाएं आप सुनेंगे। ठीक है, और अभी भी आप सुन ही रहे हैं क्योंकि शुक्र के साथ ही राहु है। और मैंने अभी कुंभ में भी देखा कि कोई हस्बैंड वहां पर गए थे करवाने अपनी वाइफ को स्नान, और वहां पर उन्होंने शायद मार दिया होटल में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपको सुनने में आएंगी, और ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो वक्री क्या करते हैं, मतलब वक्री जब शुक्र होगा तो वो क्या उसका इफेक्ट होगा, 2 मार्च से उसका भी आपको देखने को मिलेगा। और वक्री के क्या इफेक्ट्स होते हैं मैं अपनी बहुत वीडियोस में बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। अब 15 मई को जो बृहस्पति देव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर गोल्ड के रेट अभी, जैसे आपको पता है जो टॉरस है हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, और जब हम गोल्ड पहन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव सुंदर लगना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से गोल्ड के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, अभी खैर 2-3 दिन में शायद डाउन भी हुआ है गोल्ड का रेट। बट ये चीज़ भी आप देखेंगे। तो जब मिथुन में जाएंगे तो वहाँ पर शायद तब कह सकते हैं कि ठहराव आएगा, या चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मंगल वक्री हैं, वक्री हैं, फिर मार्गी हो गए। ठीक है, अब मिथुन में है। तो और जैसे कि मैं आप लोगों को साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, बीपी से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस देखेंगे, सर में दर्द बना हुआ है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, अननेसेसरी कहीं ना कहीं गर्म माहौल बना ही हुआ है, अभी गर्मियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत आप देख ही रहे हैं कि इस बारी गर्मियाँ जो पड़ेंगी ना वो एक्सट्रीम 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 लेवल गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ थोड़ा अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा, उस लिए भी मैं बोलूँगी। और देखो इस टाइम पर ना जो ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ ना, बुध की सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, बुध की सिचुएशन जब ठीक नहीं होती है ना कहीं आप ये चीज़ें देखेंगे कि जो मार्केट है वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आएंगी। फ्रॉड जो है ना वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि शुक्र भी आ गया और बुध भी आ गया। तो वो दोनों ही कहीं ना कहीं आप ना आपका दिमाग जो है वो भ्रमित रहेगा, क्योंकि राहु आपको हमेशा गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो कोई ऐसी स्थिति में आप आएंगे कि खुद ही आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, आप मतलब सोच विचार ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, नीच का हो गया ना बुध इस टाइम पर। तो आप हमें मतलब कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, कहीं कोई बड़े स्कैम में आप फंस सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे स्कैम में पैसा लगा दें जहां पर फ्रॉड हो जाए आपके साथ। ठीक है, और हम ये कहते हैं जैसे ये लकी ड्रॉज वगैरह निकलते हैं, एक के साथ 4 चीज़ें फ्री, हम हमेशा इन चीज़ों को अट्रैक्ट होते हैं। पर मैं हमेशा कहती हूँ जब भी एक के साथ एक चीज़ फ्री आ रही है ना तो वो राहु से आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ की ना आप थोड़ा सा प्लैनेट्स को इस तरीके से भी समझने की कोशिश करा करें कि जब हम ऑफर के चक्कर में आते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं फंसते तो हैं, बाद में आके हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ, पर ठीक है, कभी कभार ये चीज़ ठीक भी रहती है, बट कभी कभार अब जैसे नीच में है बुध तो हाँ हमें यहाँ पर नुकसान होने के चांस बनते हैं, तो हो सकता है कि पैसों का नुकसान हो। ठीक है, शुक्र के साथ बुध भी है, तो स्पेशली जो ये यंग गर्ल्स होती हैं, जो बच्चियां होती हैं ना, इनको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की कोई जो फोटोज वगैरह हैं वो लीक हो जाएं, कोई ऐसी बात, कोई वॉइस मैसेजेस ऐसे लीक हो जाएं, नोट्स लीक हो जाएं, कुछ ऐसा ना हो, मतलब उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आप देखेंगे कि इस टाइम पर आएगी, उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस टाइम पर देख कर चलिएगा कि चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं लालच में आपने नहीं फंसना है, वो चीज़ आपके लिए एक स्कैम की तरह काम करेगी और फिर आप उस गड्ढे में गिरते 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 ही चले जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं बाइटकॉइन साबित होगा अपकमिंग टाइम में। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के ही निवेश करिएगा स्टॉक मार्केट में।
और उस हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि अभी बुध की स्थिति ठीक नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कब तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जब तक स्थिति ठीक नहीं है तो थोड़ा सा वाइजली अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली ही निवेश करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर अब अभी क्या होता है कि हम लोग ना पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर बाद में हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि हमें आप सॉल्यूशन दे दो। तो देखो, कोई एस्ट्रोलॉजर ना आपका बीता हुआ समय ठीक नहीं कर सकता, ठीक है? कोई भी नहीं कर सकता। जो अब आपने कर दिया है ना, उस चीज़ का भुगतान तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब मैं अच्छी डाइट नहीं लूँगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगी। थोड़ा-सा ना लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको भी ईज़ी होगा और मतलब आप खुद उस चीज़ को समझेंगे। फिर आप हमेशा ये कह देते हैं ना कि किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने आपके साथ मतलब बेवकूफ़ बनाया। तो देखो, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, आप स्वयं को खुद बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है? क्योंकि हर जगह पर ना अच्छी बुरी चीज़ होती है, दैट इज़ योर वाइब्रेशन कि आप किस चीज़ में जा रहे हो, है ना? आप अपने लिए क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ होती है। और कभी-कभार आई फ़ील कि कहीं न कहीं हमारे कुछ कार्मिक ऋण होते हैं, जिसके बहाने मतलब आप कहीं कुछ अपना कर्ज़ा हमें कहीं उतारना होता है, तो हम वहाँ पर उतारते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ीस देके या कुछ भी उस तरीके की चीज़ें करके। बट जब आपको एक जनरल प्रिडिक्शंस दी जा रही हैं कि आप इस टाइम पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए, तो उस चीज़ का ना आपको ध्यान रखना है कि हाँ, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, कि जिससे आप अपना बचाव करके चलें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ थिंक 100 टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट टिल 6th मई। और इसके साथ ही जो लोग हमारे वेबिनार्स में आते हैं या वेबिनार्स से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, उनमें भी हमारी फ्री बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम फ्री वेबिनार्स करते हैं तो हम उसमें गाइडेंस देते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखें, उनसे भी लाभ उठाएं, और उनको भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।